Hello बच्चों, let's read the question. The question here says select the correct option with respect to muscle contraction. Option A, increase in length of I band. B, reduction in length of thick filament. C, widening of edge zone. And D, retention of length of A band. So for this question, our key concept would be, हमारा key concept हो जाएगा regarding the muscle contraction. Muscle contractions. So हमारी बॉडी में बेसिकली लोकोमोशन एंड मूवमेंट के लिए मसल्स का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंड मसल्स की जो फंक्शनल यूनिट होती है उसको बोला जाता है सार्कोमियर. फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल उसको बोला जाता है सार्कोमियर. एंड मसल्स के अंदर जो है वह क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम मायोफाइबर्स बोलते हैं. सो मायोफिब्रिल्स जो होते हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ टू बैंड्स. उनके अंदर दो बैंड प्रेजेंट होते हैं विच आर थिक बैंड एंड थिन बैंड्स. जो थिक बैंड्स होते हैं उनको बोला जाता है एन आइसोट्रोपिक आइसोट्रोफिक और वी कैन से ए बैंड. एंड वो यूजुअली डार्क होते हैं तो इनको बोला जाता है डार्क बैंड. एंड ये होते हैं आइसोट्रोफिक बैंड. आइसोट्रोफिक इनको बोलते हैं आई बैंड और वी कैन से लाइट बैंड. एंड जो आपके थिक बैंड होते हैं उनके अंदर प्राइमरली मायोसिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. एंड जो लाइट बैंड होते हैं उनके अंदर प्राइमरली एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पे हम एक सार्कोमेयर के डायग्राम की बात कर रहे हैं. सो ये वाले क्या है, हमारे थिक फिलामेंट है जिनको हम एनाइसोट्रोपिक बोल रहे हैं. एंड सो ये वाली जो डिस्टेंस है ये क्या है, ए बैंड. ए बैंड. एंड ये वाला जो है हमारा दिस इज योर आई बैंड. थिन फिलामेंट जो है उसको हम आई बैंड बोल रहे हैं. सो दिस इज योर थिन फिलामेंट. एंड ये क्या है हमारा थिक फिलामेंट. थिक फिलामेंट. एंड थिक फिलामेंट की कंप्लीट लेंथ को हम ए बैंड बोल रहे हैं, थिन फिलामेंट वाली को आई बैंड बोल रहे हैं. एंड ये जो साइड वाली लाइंस प्रेजेंट होती हैं इनको हम बोलते हैं जेड लाइन. एंड ये वाला जो एरिया होता है जहां पे सिर्फ थिक वाले फिलामेंट प्रेजेंट होते हैं इसको बोला जाता है एच जोन. सो इस वाले एरिया को हम क्या बोल रहे हैं, सो इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, एच जोन. एंड ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एम लाइन. सो दिस इज एम लाइन. एंड यहाँ से दो जेड लाइंस के बीच की कंप्लीट डिस्टेंस इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर. ये रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर. सो अब हम अगर मसल कॉन्ट्रैक्शन की बात करें, मसल कॉन्ट्रैक्शन, तो सो मसल कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, देयर इज स्लाइडिंग ऑफ फिलामेंट्स. सो विल राइट हियर स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी. इसके अंदर क्या होता है, जो एक्टिन फिलामेंट होते हैं वो स्लाइड करते हैं किसको, मायोसिन फिलामेंट्स को. मींस थिन फिलामेंट जो है वो मींस थिन फिलामेंट स्लाइड इनवर्ड्स. स्लाइड इनवर्ड्स टुवर्ड्स एच जोन. टुवर्ड्स एच जोन. ये जो फिलामेंट है ये इधर को मूव करेंगे दिस वे. एंड ये किसके ऊपर स्लाइड करेंगे, थिक फिलामेंट के ऊपर स्लाइड करेंगे. तो इस तरीके से मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है. एंड इसकी वजह से क्या क्या एक्टिविटीज होती हैं, देयर इज शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर. शॉर्टनिंग ऑफ सार्कोमियर. ये तो ऑब्वियस है, अगर ये वाले फिलामेंट इधर को स्लाइड करेंगे तो ये जो डिस्टेंस है ओवरऑल दो जेड लाइंस के बीच की वो शॉर्ट हो जाएगी. एंड उसके अलावा क्या क्या होता है, देयर इज एच जोन जो है वो नैरो हो जाती है. एच जोन बिकम्स नैरो. हमने बात की एच जोन ये वाली डिस्टेंस होती है तो ये अगर यहाँ मूव कर रही है इधर तो एच जोन भी नैरो हो जाएगी. उसके अलावा और क्या होता है, आई बैंड का साइज डिक्रीज होगा. साइज ऑफ आई बैंड डिक्रीजेस. एंड व्हाट एल्स, लेकिन जो हमारा ए बैंड है, ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा सिंस ए बैंड तो यहाँ पे एज इट इज है. इसके ऊपर मूवमेंट होगी, ये खुद स्लाइड नहीं करेगा, इसके ऊपर थिन फिलामेंट स्लाइड करेंगे. सो ए बैंड रिमेन्स एज सच, उसके डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा. सो ये कुछ जो है मूवमेंट्स होंगी ड्यूरिंग दी मसल कॉन्ट्रैक्शन. सो हमें उसके रिगार्डिंग बताना है कौन सा ऑप्शन सही है. इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ आई बैंड, नहीं, आई बैंड की लेंथ जो है डिक्रीज होती है. रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ थिक फिलामेंट, नहीं, थिक फिलामेंट की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, हमने बात की. वाइडनिंग ऑफ एच जोन, नहीं, एच जोन तो क्या होती है, नैरो हो जाती है. रिटेंशन
ऑफ द लेंथ ऑफ ए बैंड, हाँ ए बैंड की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, वो एज सच रिटेन रहती है, तो हमारा डी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर फॉर द क्वेश्चन ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।